तो अपन ने जॉइंट वेंचर का सेकंड मेथड स्टार्ट कर दिया था और सेकंड मेथड में हमने उसकी जनरल एंट्रीज भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब अपन सेकंड मेथड में ये पढ़ रहे हैं कि अगर वो अकाउंटिंग करे यानी सीधे अगर वो लेखा तैयार करे तो उसमें किस प्रकार से अपन जनरल एंट्रीज को पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक तो हम ले लेते दो पार्टीज के नाम, एक तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, और यहां ले लेता हूं मैं इन द बुक्स ऑफ बी। तो दो जनों की हमने यहाँ पर बुक्स बना ली, दोनों कौन है, कोवेंचर। हमारा सेकंड मेथड चल रहा है जिसमें क्या होगा, सेकंड मेथड के अंदर सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं रखेंगे, और सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं रखने में फर्स्ट वाला मेथड अपन कर रहे हैं जब जो पार्टी अपने ट्रांजेक्शन करती है सिर्फ वही उसका लेखा करेगी, दूसरी पार्टी इसकी अकाउंटिंग नहीं करेगी। यानी कि अगर कोई लेन देन ए की बुक में हुआ है तो ए ही अपने बुक्स में वो लिखेगा। ठीक है, या ए ने कोई लेन देन किया तो ए सिर्फ अपने बुक्स में लिखेगा, उस ट्रांजेक्शन को बी अपने बुक में नहीं लिखेगा। क्लियर? चलिए, तो अब अपन कुछ ट्रांजेक्शन्स में देखते हैं। हमने एक अकाउंट ओपन किया था, ए की बुक में जो अकाउंट ओपन होगा उसका नाम होगा जॉइंट वेंचर विद सामने वाली पार्टी का नाम बी का। ठीक है, तो एक तो इसकी बुक में अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर विद बीज अकाउंट। ठीक है, और इसकी बुक में बनेगा जॉइंट वेंचर विद एज अकाउंट। और ये दोनों मिला के क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो अकाउंट होता है ये दोनों की बुक में सेम बनता है, वैसे बनाते दोनों है, ए भी बनाएगा और बी भी बनाएगा। ठीक है, लेकिन ए की बुक में भी जो अकाउंट बनेगा वो का वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का बी की बुक में भी सेम रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वो अपन आगे देखते हैं। तो अब मैं एक एक करके आपको लेन देन समझा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेन देन, मैंने कहा ए ने गुड्स परचेज किया, तो किसने माल खरीदा, ए ने, तो किसकी बुक में एंट्री होनी चाहिए, ए की बुक में, तो आ जाते ए की बुक में। ठीक है, तो ए ने जब माल परचेज किया तो क्या एंट्री करेगा, बिजनेस का खर्चा है, खर्चा तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा। ठीक है, तो हम एक चीज तो क्लियर हो गई कि हम ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, अब लिखना क्या है, तो हम ये देख रहे थे कि जब आप सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं रखते हो, जब आप अपने बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करते हो, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लेन देन कर रहा है उसके यहाँ पर कैश आ रही है जा रही है। ठीक है, ये एक चीज तो क्लियर हो गई, खर्चा है, खर्चा तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा। अब देखिए हम ए की बुक में, ठीक है, ए की जेब से पैसे आए या गए, ए ने माल परचेज किया तो ए की जेब से पैसे गए, है ना। तो जब ए की जेब से पैसे गए तो उसकी जेब से कैश कम हो गई। ठीक है, तो कैश कम हुई तो उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, सिंपल है। तो ए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लिखेगा, टू कैश, और हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज। ठीक है, उसके बाद में ए ने कुछ एक्सपेंस किया तो वापस किसकी बुक में एंट्री होगी, ए की बुक में एंट्री होगी। ए क्या एंट्री करेगा, फिर बिजनेस का खर्चा है, खर्चा है तो जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू कैश, वापस इसकी जेब से पैसे गए, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो वापस हम लिखेंगे टू कैश, और इसके ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस। तो सिंपल एंट्रीज है। ठीक है, जनरल एंट्रीज मैंने आपको समझा दी थी, अभी उसके अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो गुड्स परचेस किया तो भी कैश गई टू कैश, एक्सपेंस किए तो भी कैश गई टू कैश। ठीक है, अब बात करते हैं, ए ने कुछ गुड्स सेल कर दिया, बिजनेस का जॉइंट वेंचर का इसने माल बेचा, तो पहली चीज तो हम हमेशा जॉइंट वेंचर के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। तो देखो जब ए ने माल बेचा तो बिजनेस की तो इनकम हो गई, इनकम हो गई तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे, यानी जॉइंट वेंचर की बाई में आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब लिखना क्या है, अब सोचिए, थोड़ा जोर दीजिएगा दिमाग पे। ए ने माल बेचा तो ए के पास कैश आई, दो चीजें हो सकती है, या तो कैश में बेचेगा या उधार में। ठीक है, कैश आई तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, उधार में बेचा तो डेटर्स बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, और बिजनेस की इनकम है इसलिए टू में लिखना है टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, और जॉइंट वेंचर के साथ यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, जॉइंट वेंचर विद जिस सामने वाली पार्टी का नाम जिसके साथ में आपने जॉइंट वेंचर का रखा है। ठीक है, तो कैश में बेचा तो बाई कैश, और ब्रैकेट में लिख देना है सेल्स। ठीक है, और अगर आपने उधार में बेचा तो आ जाएगा बाय डेटर्स।
तो उधार में बेचा तो बाय डेटर्स, और यहां पर भी सेल्स। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये तो सिंपल से लेन देन थे, ठीक है। इस मेथड में सिंपल ऐसे ही लेन देन होते हैं, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अब बात करते हैं कि बिजनेस का गुड्स अगर ए रख लेता है तो अब हमें दोनों के बारे में सोचना है। तो ज्वाइंट वेंचर का सबसे पहले क्या इनकम होगी, चाहे मान मैं बाहर के पार्टी को बेचूं या फिर ए को दूं, तो मेरी तो इनकम है। इनकम में तो एक चीज तो है कि ज्वाइंट वेंचर की क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। ज्वाइंट वेंचर से ए ने माल लिया तो एक तरीके से ए के लिए परचेज हो गई, है ना। तो हमें इस मेथड के अंदर दोनों चीजें सोचनी है, ज्वाइंट वेंचर का और उसके पर्सनल बिजनेस में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर ने ए को माल बेचा तो इनकम हो गई। ए ने माल खरीदा तो ए माल जब खरीदेगा तो ए अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। तो ए लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर की तो इनकम हो गई, टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। तो अब देखिए ज्वाइंट वेंचर की इनकम है यानी क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन ए माल परचेज कर रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे बाय परचेज, ठीक है। ये है स्टॉक टेकन। ए ने क्या किया, बिजनेस का माल रख लिया। तो आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ए अपने पर्सनल बिजनेस से ज्वाइंट वेंचर को माल दे रहा है, तो पहले तो आइए ज्वाइंट वेंचर पे। क्या ज्वाइंट वेंचर का खर्चा हो गया, यस। ए से हमने माल लिया तो डेफिनेटली हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरा खर्चा है, तो ज्वाइंट वेंचर क्या होगा, डेबिट, ठीक है। लेकिन ए की क्या हो गई, इनकम हो गई, क्योंकि ए ने माल बेच दिया ज्वाइंट वेंचर को। समझ पा रहे हो, तो दोनों चीजें आपने साथ में क्या करनी है, सोचनी है। तो इनमें तो बहुत इजी था, समझ गए थे। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस चीज को क्लियर कीजिएगा। तो ए ने जब ज्वाइंट वेंचर को माल दिया तो ए लिखेगा अपने बुक में ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट, खर्चा है, ठीक है। सॉरी, ज्वाइंट वेंचर के लिए तो खर्चा हो गया, और ए ने माल बेचा तो ए के लिए क्या हो गई, सेल्स हो गई। तो ए लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स स्टॉक गिवन, ठीक है। अब एक चीज समझना, एक बार मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। अब मैं बी में आता हूँ, ठीक है। बी की बुक्स में अपन ट्रांजेक्शन देखते हैं। जैसा ए ने ट्रांजेक्शन की वजह से बी भी कर सकता है, ठीक है। अगर बी गुड्स परचेस करता है तो हमें सबसे पहले सोचना है ज्वाइंट वेंचर के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए, बी ने गुड्स परचेस किया तो बी क्या एंट्री करेगा, बी एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है, तो ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट हो जाएगा। और बी की जेब से पैसे जाएंगे तो बी लिखेगा मेरे यहाँ से कैश गई, कैश आती है तो डेबिट, कैश जाती तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल एंट्री। लेकिन साथ में अपने को ज्वाइंट वेंचर के साथ में क्या करना है, उस पार्टी का नाम लिखना है, यानी बी की बुक में ए का अकाउंट, ए की बुक में बी का अकाउंट, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ये क्या किया, ये बी ने गुड्स परचेस किया, परचेस। इसी तरीके से बी ने खर्चा किया, अगेन ज्वाइंट वेंचर, खर्चा हो गया, खर्चा होते ज्वाइंट वेंचर को क्या करो, डेबिट करो। और बी की जेब से पैसे जा रहे, तो बी के बिजनेस से कैश गई, ठीक है। तो बी के बिजनेस से जब कैश गई तो कैश आती है तो डेबिट और जाती तो क्रेडिट, तो एंट्री हो गई ज्वाइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सॉरी, ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश एक्सपेंस, ठीक है। सिंपल एंट्री। अब इसने गुड सेल कर दिया। सेल दो तरीके से कर सकता है, या कैश में या उधार में। कैश में बेचा या उधार में बेचा, दोनों ही कंडीशन में ज्वाइंट वेंचर की तो इनकम हो गई। ज्वाइंट वेंचर की इनकम है इसलिए ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब माल बेचेंगे तो कैश आएगी, यानी देखो सेल करने पर ये तो क्रेडिट होगा, कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, उधार में बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, है ना। तो दोनों ही केस में कैश आ रही है तो कैश लिख दो, सेल हो रही है दोनों ही केस में सेल्स, और अगर उधार में आपने बेचा तो बाय डेटर्स, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, सेल्स। नोटिस करना, दोनों में सेम एंट्रीज हो रही है। ए ट्रांजेक्शन करा तो ए की बुक में लिखो, बी ट्रांजेक्शन करा तो बी की बुक में लिखो। बी का कोई लेन देन ए नहीं लिखेगा, ए का कोई लेन देन बी नहीं लिखेगा, ठीक है। अब सेम चीज, अगर बिजनेस का गुड्स बी रख ले तो ज्वाइंट वेंचर अलग होता है और मालिक अलग होते हैं, है ना। तो अब हम बी की बुक में अगर एनालिसिस करें तो बी ने बिजनेस का ज्वाइंट वेंचर का माल रख लिया, है ना। तो एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर का माल बी के पर्सनल बिजनेस में चला गया। तो बी ने एक तरीके से क्या किया, माल परचेस किया, और ज्वाइंट वेंचर ने माल सेल किया। तो ज्वाइंट वेंचर पे अगर सबसे पहले आते हैं तो ज्वाइंट वेंचर की तो इनकम है, इनकम है तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करो, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, बाई साइड में आएगा।
अब लिखेंगे क्या बाई साइड में? बाई साइड में अपने को लिखना है बाय परचेज। क्यों? क्योंकि बी ने गुड्स जॉइंट वेंचर से खरीदा, है ना। तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद एज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय परचेज। स्टॉक रख लिया बी ने, तो सिंपल है। एक बार इसको ओवरव्यू से देखेंगे, मैं वापस समझाऊंगा, बहुत इजी है। इसी तरीके से बी ने जॉइंट वेंचर को कुछ माल बेच दिया, तो जॉइंट वेंचर के लिए तो खर्चा है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और बी के लिए इनकम है ना। तो जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा है, तो सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है, यानी 2 में आएगा। और अब क्या करना है अपने को, ये तो 2 में आ गया। अब लिखेगा क्या? बी की पर्सनल क्या हो गई? इनकम हो गई, है ना। बी की तो सेल एक तरीके से, बी ने जॉइंट वेंचर को माल दिया, बी की सेल होने पर क्या लिखेगा? जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो ये भी इसने क्या किया? गुड्स गिवन, गुड्स गिवन किसको दिया? जॉइंट वेंचर। तो आई होप यहां तक सब समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले इस अकाउंट को फिनिश करना पड़ेगा। किस अकाउंट को? जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर को। ठीक है, ये अकाउंट क्या है? सिंपल सा अकाउंट है। ये कहता है आप खर्चा करते हो तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, इनकम हो रही है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो। ठीक है, सिंपल सी चीजें। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आती है? सिर्फ 4 चीजें यहाँ पर आने वाली। परचेज किया, एक्सपेंस किए, सेल किए, या कोई को वेंचर माल रख लेता है, बस 4 ही चीजें आएंगी। ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो बनेगा, ये दोनों की चीजों को लेगा। ये जो है, ये क्योंकि पूरी जॉइंट वेंचर का एक ही बनता है, तो इसमें अगर 2 को वेंचर है तो दोनों की चीजें शामिल कर दो, 3 को वेंचर है तीनों की चीजें शामिल कर दो, 5 को वेंचर है पांचों की चीजें यहाँ पर क्या कर दो? शामिल कर दो। ठीक है, यानी कि जब हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज, क्योंकि खर्चा होता है। अब देखिए, ये जो परचेज है, अब यहाँ पर अगर ऊपर देख रहे हैं तो ए ने भी परचेज करी है, कुछ कुछ बी ने भी परचेज करी। ठीक है, ए अगर गुड्स परचेज करता तो यहाँ परचेज लिख के हम ब्रैकेट में लिख देंगे ए, सिंपल। ठीक है, बी ने गुड्स परचेज किया तो अगेन बिजनेस का तो खर्चा है, क्योंकि ये सारी चीज दोनों चीजों को समेट लेता है, यानी कि दोनों की चीजों को शामिल करके एक चीज बनाता है, क्योंकि इससे ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट पता चलेगा जॉइंट वेंचर का, कि जॉइंट वेंचर ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया। और टोटल जॉइंट वेंचर ने कितना प्रॉफिट कमाया ये तो तब पता चलेगा जब दोनों को वेंचर्स की कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास में आ जाए। ठीक है, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में 2 परचेज और एक और आएगा 2 परचेज, ये किसका? बी का। ए ने परचेज किया, यहाँ आ जाएगा, बी ने किया, यहाँ आ जाएगा, सिंपल। फिर दूसरी चीज यहाँ आती है एक्सपेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 एक्सपेंस। ए ने किया तो ए वाले सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, बी ने किया बी वाले सारे एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए, ये सिर्फ टफ लगता है, टफ है नहीं, बहुत सिंपल है। एक्सपेंस होने पर क्या हो रहा है मैं वापस आपको रिकॉल कराऊंगा, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। तो एक परचेज आ गई, एक्सपेंस आ गए, अब आ गई सेल। सेल जो होती है, सेल बाई साइड में लिखेंगे। जॉइंट वेंचर को कुछ मतलब नहीं है कि कैश में बेचा है उधार, ये तो सिर्फ क्या कहता है? सेल हुई, लिख दो सेल। तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे बाय सेल्स। ए ने बेचा तो ए का नाम आ जाएगा, बाय सेल्स। बी ने बेचा तो बी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें आ गई, परचेज, एक्सपेंस, सेल्स। एक आता अगर कोई स्टॉक रख ले तो क्या होगा? अगर स्टॉक रख लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम बाय स्टॉक। ठीक है, ए ने रखा तो यहाँ आ जाएगा ए, और बी ने रखा तो यहाँ आ जाएगा बाय स्टॉक बी। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आ गई, तो इसका जो प्रॉफिट भी आएगा वो भी कंप्लीट प्रॉफिट आएगा सबका मिला के। अब हम क्या करेंगे? इसकी टोटल करेंगे। 2 में आया तो यहाँ लिख देना है, आप समझना इसको अच्छे से, 2 कोवेंचर। क्या लिख देना है? 2 कोवेंचर, क्योंकि ये हम दोनों का मिला के एक साथ लिख रहे हैं। ए का प्रॉफिट ए में, बी का प्रॉफिट बी में। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। अगर 2 में आए तो प्रॉफिट है, बाय में आए तो लॉस होगा, तो लिखेंगे बाय कोवेंचर्स ए और बी, बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए, पहले ये फिनिश हो गया। अब जो प्रॉफिट आया, अगर प्रॉफिट है तो 2 साइड में है, लॉस है तो बाई साइड में। प्रॉफिट है तो उसको एज इट इज उठा के 2 साइड में ही हम ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर भी परचेज है, परचेज डेबिट के डेबिट में, एक्सपेंस डेबिट के डेबिट में है, क्योंकि हम यहाँ से ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में, कि जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट क्या है। और फिर जब हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा तो हम प्रॉफिट इनके दोनों के अकाउंट्स में लिख देंगे, और फिर फाइनली क्या होगा? इनका अकाउंट का सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने क्या बोला, यहां तक बना के इसको छोड़ देना, बैलेंसिंग फिगर अभी नहीं निकालना, क्योंकि पहले ये आएगा, इन दोनों चीजों को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। अगर प्रॉफिट है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2P&L प्रॉफिट होने पर, ठीक है। सिर्फ ए का प्रॉफिट ए में, बी का प्रॉफिट बी में, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे 2P&L प्रॉफिट, ठीक है। लॉस है तो बाय P&L लॉस, ठीक है, ये वाला। और बी का है तो बी में बाय P&L ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। अब इनके अकाउंट को अपने को क्या करना है, फिनिश, ठीक है। और इनके अकाउंट को फिनिश करके किधर भी बैलेंसिंग फिगर आए, टू में या बाई में, तो यहाँ टू में आ रहा है तो लिख देंगे टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, या फिर बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इधर आया तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर एंड बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ये जो आता है ना, ये इनका फाइनल सेटलमेंट होता है। ये पता क्या है, अगर ए ने ज्यादा खर्चा किया तो ए बी से पैसे ले लेगा, बी ने ज्यादा एक्सपेंस किए तो बी ए से पैसे ले लेगा, बस ये होता है इनका फाइनल सेटलमेंट। इसलिए हमेशा ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसकी टोटल और इसकी टोटल हमेशा सेम आएगी, क्योंकि ए अगर बी से 10,000 रुपये मांगेगा तो बी ए को 10,000 ही तो क्या करेगा, देगा। क्लियर। तो चलिए वापस थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। तो ए की बुक में अकाउंट खुलने वाला है ज्वाइंट वेंचर विद बी, बी की बुक में खुलने वाला ज्वाइंट वेंचर विद ए, ठीक है। खर्चा होने सबसे पहले हमें ज्वाइंट वेंचर का सोचना है, खर्चा हुआ ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो, इनकम हो गई ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करो, ठीक है। दूसरी चीज, ए की जेब से पैसे गए गए तो टू कैश, आए तो बाई कैश, ठीक है। ए ने माल खरीदा, बिजनेस का खर्चा है तो डेबिट करेंगे ज्वाइंट वेंचर को, ठीक है। और लिखेंगे क्या, ए की जेब से पैसे गए टू कैश, ए ने खर्चा किया, फिर ज्वाइंट वेंचर का भी खर्चा हो गया, ए की जेब से पैसे गए टू कैश, ए ने माल बेचा, इनकम हो गई, ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर दो, कैश में बेचा बाई कैश, उधार में बेचा बाई डेटर्स। सेम टू सेम चीज वहां पर आ गई। फिर सबसे पहले इस अकाउंट को कंप्लीट करना है। इस अकाउंट के सारी चीजें हमें कुछ नहीं करना है, दो अकाउंट्स में जो लिखा हो ना वही देखना है। यहाँ की परचेज टू परचेज, ए ने किया ए की, बी ने किया बी की, एक्सपेंस देखने दोनों के, टू एक्सपेंस, ए ने किए ए के, बी ने किए बी की। फिर सेल्स देखनी है, बाई साइड में आ जाएगी सेल्स, ए ने की ए की, बी ने की बी की। गुड्स रख लिया बाई स्टॉक, ए ने रखा ए, बी ने रखा बी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है। तो चलिए यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, ठीक है। तो आपने ये अकाउंट उतार लिए होंगे। अब अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है आपके, पेज नंबर 277, ठीक है। रीड करिएगा अच्छे से। सेकंड मेथड है आपका। अच्छा, कब कैसे पता चलेगा कि सेकंड मेथड का क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहेगा आपको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना है, या फिर कहेगा जॉइंट वेंचर विद उस पार्टी का नाम लिख देगा, है ना। तो हमें समझ जाना है कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है। क्योंकि फर्स्ट मेथड में क्या होगा, दोनों मिलकर एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, वो फर्स्ट मेथड होता है। सेकंड मेथड में या तो मेमोरेंडम का बोलेगा, ठीक है, या फिर क्या बोल देगा, जॉइंट वेंचर विद बोल देगा। थर्ड मेथड के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा अभी किस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आइए 6 क्वेश्चन में। पवन एंड प्रत्युष एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर विद शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो पवन और प्रत्युष दो पर्सन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो जनों की बुक्स बनानी है, एक तो पवन की, एक प्रत्युष की। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां लिख देता हूं इन द बुक्स ऑफ पवन, और यहां पर आ जाएगी इन द बुक्स ऑफ प्रत्युष, इन द बुक्स ऑफ प्रत्युष। तो देखिए जिसकी बुक होती है ना, उसकी बुक में खुद का नाम कभी नहीं आता, ये हमेशा याद रखना आप। तो हम जो इसकी बुक में अकाउंट ओपन करने वाले, एक तो इसकी बुक में बनेगा जॉइंट वेंचर विद, पवन की बुक में जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष का अकाउंट, ठीक है, विद प्रत्युष
अकाउंट। ठीक है, एक जॉइंट प्रत्युष के बुक में अकाउंट बनने वाला है, जॉइंट वेंचर विद पवन का अकाउंट, पवन्स अकाउंट। ठीक है, और फिर अपने को यहाँ बनाना है कौन सा अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। आपको ये सारी चीजें पूरी लिखनी है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, नहीं तो मार्क्स भी शॉर्ट में दे देंगे एग्जाम में। चलिए, तो अब अपन एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं। तो पवन एंड प्रत्युष दोनों ने मिलकर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। पवन सेंट टू वर्थ ₹3 लाख एंड पेड कैरिज एंड पेड 10,000 एंड अदर एक्सपेंस 4,000। अब देखिए, पवन ने कुछ गुड्स भेजा किसको, जॉइंट वेंचर को। तो यहाँ क्वेश्चन में क्लेरिफाई नहीं किया गया कि उसने जो गुड्स भेजा है वो गुड्स अपने बिजनेस से दिया या खरीद के भेजा। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप ये मान लीजिए कि या तो इसने खरीद के भेजा या फिर आप ये मान लीजिए इसने बिजनेस से दिया। मैं आपको बोलूंगा, आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ लिखिए इसने परचेज करके भेजा। ठीक है, तो अब देखिए, गुड्स परचेज किया, किसने परचेज किया, गुड्स परचेज किया है पवन ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो पवन की बुक में एंट्री होगी, तो ये रहा पवन की बुक में एंट्री करनी है। तो आप समझना, गुड्स परचेज किया गया, परचेज किया तो खर्चा हो गया तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है। ठीक है, वही रूल एप्लीकेबल करना अपने को। मैंने कहा ना, फर्स्ट मेथड अगर आपने अच्छा समझा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो खर्चा हुआ तो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करना है, यानी इसके डेबिट में आएगा टू साइड। अब देखते लिखना क्या है। तो हमने क्या माना कि उसने पहले गुड्स परचेज किया और फिर जॉइंट वेंचर को भेजा। तो जब पवन गुड्स परचेज करेगा तो उसकी जेब से कैश जाएगी, है ना। तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो यहाँ लिखेगा ये टू कैश और ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज। सिंपल। कितने का गुड्स परचेज किया था उसने, 3 लाख रुपीस का, तो यहाँ लिख देंगे 3 लाख। फिर उसने कुछ एक्सपेंस भी पे किए, कैरिज एंड कार्टेज के। तो देखिए, जब वो एक्सपेंस पे करेगा तो हम अगेन क्या लिखेंगे, फिर खर्चा हो गया तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करो, और डेबिट करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, टू में। फिर खर्चा हुआ तो पवन की जेब से कैश गई तो क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, टू कैश, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएंगे एक्सपेंस। कितने के एक्सपेंस आ जाएंगे, 10,000। 10 + 4, तो दोनों को मिला के लिख देना, कैरिज एंड फ्रेट उसने 10,000 पे किया, अदर एक्सपेंस उसने 4,000 पे किए, टोटल मिला के उसने 14,000 पे कर दिए। तो अपन डायरेक्टली 14 ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर आगे, प्रत्युष सेंट गुड्स वर्थ ₹240 एंड पेड कंसाइनमेंट एक्सपेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंस। तो अब देखिए, प्रत्युष भी कुछ गुड्स भेजता है, तो सेम टू सेम चीज यहाँ होगी। जब पवन ने गुड्स परचेज किया तो पवन की बुक्स में एंट्री करी। अब प्रत्युष गुड्स परचेज करके जॉइंट वेंचर को दे रहा है। ठीक है, तो हम मानेंगे अगेन खर्चा हो गया। ठीक है, तो खर्चा हो गया तो जॉइंट वेंचर को क्या करना है, डेबिट करना है, डेबिट क्रेडिट। जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू साइड में। अब किसकी जेब से पैसे गए, प्रत्युष की जेब से, तो प्रत्युष की जेब से पैसे गए तो प्रत्युष क्या लिखेगा, टू कैश, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां ब्रैकेट में लिख देगा परचेज। यहां परचेज थी, यहां पर। फिर आगे नेक्स्ट, उसने कुछ और एक्सपेंस भी पे किए। एक्सपेंस पे किए उसने 15,000, तो कंसाइनमेंट एक्सपेंस, प्रेषण के ऊपर जो खर्चा किया वो, और कुछ और खर्चा उसने गोडाउन का रेंट यानी किराया दिया। ठीक है, तो टोटल मिला के उसने 15 + 5 20,000 का और खर्चा कर दिया। तो फिर एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस होने पर जॉइंट वेंचर को डेबिट कीजिए। तो जॉइंट वेंचर को मैं क्या करूंगा, डेबिट। ठीक है, और टू साइड में क्या लिख देंगे हम, टू में लिख देंगे टू कैश। क्यों, क्योंकि इसकी जेब से पैसे गए, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस। ठीक है, तो देखिए 15 + 5 टोटली, अच्छा गुड्स की रेट हमने नहीं लिखी, 240 तो इसने गुड्स परचेज किया था, और 20,000 इसने क्या कर दिए, अदर एक्सपेंस कर दिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, इसने गुड्स खरीदा, इसने एक्सपेंस किए, इसने भी गुड्स खरीदा, इसने भी एक्सपेंस किए। जो खर्चा कर रहा है उस जो जिसका लेन देन है सिर्फ उसकी बुक्स में अपन को एंट्री करनी है। ठीक है, आगे, गुड्स टू बी सोल्ड बाय पवन ने कंप्लीटली गुड्स क्या किया, सेल कर दिया। तो आज ये पवन की बुक में। तो देखिए, पहली चीज, गुड्स बिका तो जॉइंट वेंचर की इनकम हो गई। ठीक है,
कुछ नहीं लिखा उधार में या कैश में, तो हमें क्या मानना है, कैश में बिका तो इसके पास कैश आएगी, तो पवन अपने बुक्स में लिखेगा कैश आई तो कैश अकाउंट डेबिट, और ज्वाइंट वेंचर की इनकम है इसलिए ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा, तो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, है ना। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या लिख देंगे, बाय कैश, ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, और ब्रैकेट में आ जाएगा सेल्स। ठीक है, कितने का गुड्स उसने सेल किया, लिखा हुआ है 6,84,000 का। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड 2% कमीशन ऑन सेल्स, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी गुड्स सेल करेगा उसको 2% कमीशन भी देना। ठीक है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है कमीशन तो बाद में आएगा जब अमाउंट पता चले। पवन सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर ₹6,84,000, तो इसने कितने में बेचा पूरा माल, 6,84,000। ठीक है, अब इस गुड्स के ऊपर हमें कमीशन देना है, किसको कमीशन देना है, पवन को। अब समझिएगा अच्छे से सेंट्री को कमीशन देना है, तो ज्वाइंट वेंचर का तो क्या खर्चा हो गया, क्योंकि पवन को कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन पवन की पर्सनल इनकम है, पवन की इनकम है, तो इस इनकम को पवन तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो पहली चीज तो ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट होगा, तो ठीक है हम लिख देते ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में, यानी टू साइड में। ठीक है, क्या लिखेंगे टू साइड में अब, तो पवन अपने बुक्स में लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट डेबिट टू कमीशन, वो कैश नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, कमीशन, क्योंकि उसकी पर्सनल इनकम है, और पर्सनल इनकम होने पर उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, है ना। तो यहां पर आ जाएगा टू कमीशन। ठीक है, बहुत अच्छी एंट्री दी है। अब कमीशन होगा कितना, इसका 2% कैलकुलेट कर लीजिए, 6,84,000 का 2% कितना होगा, 13,680, 13,680 रुपए, 13,680 रुपए। आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। Prepare memorandum joint venture account and joint venture with Pawan account in the books of Pratyush and joint venture with Pratyush account in the book of Pawan. Final payment is made through bank draft. ठीक है, तो अब देखिए तेरे इतने ही ट्रांजेक्शन हुए, पवन की बुक में ज्वाइंट वेंचर प्रत्युष बनाइए, और प्रत्युष की बुक में ज्वाइंट वेंचर विद पवन बनाइए, हम बना चुके हैं। अब यहां तक समझने के बाद ध्यान रखना, हमें पहले इसको फिनिश करना है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट निकल के आएगा, और वो प्रॉफिट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में लिख दीजिए टू परचेज। ठीक है, जिसने परचेज की, अब देखना पड़ेगा, एक तो परचेज करी है किसने, पवन ने, और एक करी प्रत्युष ने। तो पहले बात करते पवन की, पवन है तो यहाँ लिख देना है पवन, पवन ने परचेज करी 3 लाख रुपीज की। ठीक है, प्रत्युष ने भी करी, तो अगेन लिख देंगे टू परचेज, और ब्रैकेट में आ जाएगा प्रत्युष, उसने गुड्स परचेज किया 2,40,000 का। सिंपल। अब एक्सपेंस की बात करते हैं, टू एक्सपेंस। तो देखिए एक्सपेंस किस किस ने किए, इसने भी किए उसने भी किए, तो अगेन एक्सपेंस में पवन ने किए, तो पवन कितने का एक्सपेंस किया, पवन ने 14,000 का। प्रत्युष ने किया, तो अगेन टू एक्सपेंस प्रत्युष, यानी कुछ नहीं करना है, दोनों को डेबिट वाली चीज डेबिट में ही लिखनी है अपने को। ठीक है, यहाँ हम अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये अकाउंट अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है। ठीक है, तो प्रत्युष में आ जाएगा 20,000, तो देखो 14 इसने पे किया, 20 उसने पे किया। अब देखिए एक चीज है, कमीशन, कमीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू कमीशन, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पर भी आप नाम लिख सकते हैं, ये जो एक्सपेंस है ना, किस चीज का एक्सपेंस था वो आप लिख सकते हैं, टू कैरीज लिख सकते हैं, टू रेंट लिख सकते हैं, फिर आगे लिख सकते हैं किसने पे किया, पवन ने या प्रत्युष ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, वैसे लिखोगे तो भी सही है। कमीशन किसको दिया गया, पवन को, तो यहाँ लिख दीजिए पवन, कितना कमीशन था 13,680, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं सेल, सेल किसने करी, सेल सिर्फ पवन ने करी है, तो बाय सेल्स, और यहाँ आ जाएगा पवन 6,84,000 क्लियर। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है कि किसने गुड्स रखा या किसने गुड्स दिया, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो फिनिश कर लीजिए किसको, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर को। ठीक है, तो 6,84,000
6,84,000 में से लेस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। 6,84,000 में से 3 and 2 टोटली कर लेते हैं 0, 8, 6, 4 and 3, 7, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 5, 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए तो 3, 13 में से 7 गए तो 7 and 3 6, 17, 9, 96, 320। तो देखिए हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 96, 320 का, ठीक है। ये ओवरऑल प्रॉफिट इन दोनों का। तो जब प्रॉफिट है तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे टू को वेंचर्स, ठीक है। पवन का यहाँ पर और प्रत्युष का यहाँ, सिंपल। टोटल प्रॉफिट आया 96, 320 और क्वेश्चन में लिखा हुआ था दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो इसका अगर हाफ कर लें, इसका अगर भाग दे देंगे 2 का तो हाफ आ जाएगा। तो देखिए इसका हाफ कितना होता है 4, 8 टाइम्स 1 टाइम्स 6, 0, 48,160। तो 48,160, 48,160 प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले एक बार तो वो बनाइए, सारे ट्रांजेक्शन जब हो जाए तो उसके बाद उसको ड्रॉप करके मेमोरेंडम को कंप्लीट कीजिए, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालिए, इसका प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट में, लॉस आए तो लॉस में, ठीक है। दोनों में प्रॉफिट आ रहा है तो ये अपने प्रॉफिट के लिए लिख देगा 2 P&L। कितना प्रॉफिट आया 48,160 और ये अकाउंट फिनिश, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसका प्रॉफिट आया तो 2 P&L, ठीक है, 48,160 बस। अब फाइनल सेटलमेंट क्वेश्चन लिखा है, सबसे लास्ट वाला लाइन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइनल पेमेंट मेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट, बैंक से हमने फाइनली पेमेंट कर दिया। तो आप चाहे तो टू बैलेंस CD भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो फाइनली जो पेमेंट हो रहा है बैंक से पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला तो हमें पेमेंट ही करना है। तो इस टोटल में से 6,84,000 में से 6,84,000 में से लेस कर दीजिए 6,84,000, 0, 6 and 6, 12 into 4, 1, 7 and 1, 8, 8 and 3, 11, 15, 2, 3, 3 and 4, 7, 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1, 14 में से 9 तो 0, 309,160, ठीक है। तो इसका तो आ रहा 309,160, देखते हैं तो क्या कहाँ लिखेंगे, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। टू बैंक हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, कि फाइनल सेटलमेंट कहाँ से हो रहा है, बैंक से, इसलिए। तो 309,160। अब उसके देखते हैं ये का ये बैलेंसिंग फिगर वहां पर आना चाहिए। अगर इसकी साइड में देखें तो कोई है नहीं अमाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। आप चाहो तो बैलेंस CD भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। ऐसे नहीं सर आपने तो बैलेंस CD लिखा है, तो सेम चीज है, तो बैलेंस CD होता है। अब देखिए इसकी टोटल करते हैं 0, 6, 1, 8, 4 and 4, 8 into 10, 308,160, 308,160 आ रहा। तो हमने यहाँ पर कहीं गड़बड़ करी होगी, वापस ही चेक करते हैं। 13 आएगा, 13 में से यस, तो यहाँ आएगा 8, ठीक है। तो 308,160, 308,160 ये हमारा क्या है आंसर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से करें। कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बजे जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो आप क्लास को देखते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा है, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स के पास में भी ये सारी क्लासेस जाए, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ 12th का, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।